देखो, सबसे पहले आपको क्या करना, ये बूट स्टेप का लिंक, ठीक है, ये मैं आपको दे रहा हूँ चैट में, ये लगा लो। ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। इसमें आपके पूरे जावा स्क्रिप्ट के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहले आप लोग ये लिंक पेस्ट कर लो जो मैंने चैट में दिया है, ये बूट स्टेप का लिंक है। गौरव बना लो एक फाइल टू डू लिस्ट डॉट एच टी एम एल और एक फाइल टू डू लिस्ट डॉट जे एस नाम से, ठीक है। ओके सर। और ये लिंक है बूट स्टेप की, तो मैं चैट में देता हूँ। एक बूट स्टेप का लिंक है ये, और एक ये 3 लिंक दे रहा हूँ। दो लिंक है, बूट स्टेप का एक आइकन का है। जी आप 2 लिंक पेस्ट कर लें और फिर उसके बाद ये नोट कर लो आप लोग। देखो ये कंटेनर फ्लोट, कंटेनर एम एक्स ऑटो, MD5 फिर इनपुट ले रखा है ना, ये आप नोट कर लीजिए आप लोग, इतना नोट कर लें आप लोग। डिजाइन सब नोट कर लें, क्योंकि जिससे आपको थोड़ा बूट स्टेप भी याद आ जाए। प्रवांशु आ गया, प्रवांशु नहीं आया अभी, प्रथम आया, प्रथम भी नहीं है। सर हूँ सर। प्रथम है, यस सर। अपेक्षा गुप्ता, यस सर। अपेक्षा इस प्रोजेक्ट को अच्छे से करना है ना, समझ समझ के। जावा को हाँ समझ जी में सर। आया, जावा को समझ में आया जी जी सर, समझ में आया। बस है ना। सर हाँ वो तो बताओ, मॉडल वाला सीन नहीं आ रहा था मेरे में। सर वो मॉडल मॉडल कौन वाला जो सा, कोड था ना, वो रन नहीं हो रहा था उसमें। जेक्वेरी वाला। हाँ जी सर, जो आपने लास्ट में जो 3 आपने जो लिंक लगवाई थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं अभी जो कोड दे दूंगा ग्रुप पे दे देता हूँ, कोड कर ओके, हाँ तो बिल्कुल पेश सर, करके देखना, दे दीजिए। ठीक है। अब ये जो जी प्रोजेक्ट है ना, इससे हमारा जितना हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ा है ना, वो सब इसमें यूज आ जाएगा और आपको एक जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यस यस सर। अब इससे क्या हो गया, और अब तुम कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ती, सी पढ़ो चाहे सी प्लस प्लस पढ़ो चाहे पाइथन पढ़ो, सब में यही सब चीज़ें हैं, स्टेटमेंट हैं, लूप हैं, फंक्शंस हैं, एरे हैं, ये सब मिल जाते हैं। अब क्लास और ऑब्जेक्ट हम पढ़ेंगे नोड जेएस के अंदर, जब नोड जेएस पढ़ाऊंगा ना तो उसमें पढ़ाऊंगा क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, जब उसमें पढ़ा देंगे, ठीक यस है। सर। तो तुम्हारे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गए। और सर आप ना एक डाउट क्लास जरूर रखिएगा, मतलब कभी ऐसा ठीक है, पूछना हो तो। संडे को रख लेते हैं, यस सर श्योर। ठीक है। इस संडे को डाउट क्लास रख लेते हैं 8 बजे सेम टाइम पे, ठीक है सब लोग। जिसको डाउट हो इस संडे को सेम टाइम पे डाउट क्लास रहेगी, ठीक है। मतलब दोनों रहेंगी, संडे को हम पढ़ेंगे भी और डाउट भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। यस ठीक सर। है सर। संडे को ये प्रोजेक्ट भी होता है, प्रोजेक्ट भी बनेगा और डाउट भी क्लियर कर देना, करवा दूंगा, तब तक ये नोट कर लो। जो भी आपको जावास्क्रिप्ट में डाउट हो, है ना, जैसा भी डाउट हो, संडे को अपन पूरा कर लेंगे। और ये प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है, इस प्रोजेक्ट पे जो काम मैं बैच में कराऊंगा वही काम आप घर पे दोबारा करना, ठीक है, नहीं तो आप ऊपर से चला जाएगा ये। चलो, अपेक्षा है, ऋषि है, वैभव है और अर्चना है, आतिफ नहीं आया आज, हिमांशी है, श्रीवास्तव जी हैं, शिवांशु कहाँ रह गया आज।
कितना नोट कर लो। जावा स्क्रिप्ट के सारे वीडियो आप ग्रुप में पढ़े हैं आप लोगों के, जहाँ मैंने आपको पढ़ाया है, सारे वीडियो अपलोड देख लो। और किसको मैसेज आया था, किसी को मैसेज आया था ना सर, 2 मुख्य वीडियो के लिए। रजत मिल गया तुम्हें? यस सर। वीडियो देख ली डोम वाला? हाँ सर, देख लिया, पूरा कवर कर लिया। है ना, मैंने उसको सब डाल दी, मतलब पूरे पढ़े हैं। वो पूरी प्लेलिस्ट ही पड़ी है, यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो ना। जावा तुम्हारा जो सितंबर चल रहा ना, सितंबर के नाम से होगा पूरा प्लेलिस्ट। सर ये इतना ही है या नीचे थोड़ा और है? हाँ नीचे और है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। सही नोट करना। हो गया सर। डन सर। बाकी लोगों का पूरा बूट स्टेप है ये। डन सर। कोई और नोट तो नहीं कर रहा है? एक मिनट सर। हाँ कर लो कर लो। डन सर। ठीक है, नोट कर लो। हो गया अब? हो गया सर। यस सर। चलो अब देखो, तो सबका ये आउटपुट आया होगा। ये वाला आउटपुट यस सर। ये आया सबका, है ना? यस चलो। यस सर। अच्छा, हमने आपको पढ़ाया था एरो फंक्शन, यस सर। पढ़ा दिए सबको एरो फंक्शन।
बाकी लोग याद है? यस सर, याद है। याद है ना? इसमें इस तरीके से फंक्शन होता है, उसमें एरो लगता है, शॉर्ट फंक्शन इसको बोलते हैं, है ना? चलो फिर तो अच्छी आता है। तो अब देखो इसमें होना क्या है, ये सब समझना। और आप लोग नीचे आ जाओ, इसमें नीचे आके अपना ये जो वाली फाइल है ना, उसके फाइल का नाम क्या रखा था मैंने? टू लिस्ट डॉट जेएस है ना? yes, टू डू लिस्ट डॉट जेएस। तो इसको अपन यहाँ लिंक कर लेते हैं नीचे, टू डू लिस्ट डॉट जेएस। आप लोग लिंक कर लें। चलो अब देखो, तो इसके बाद अपन यहाँ पे आते हैं और यहाँ लिखते हैं अलर्ट। थोड़ा चेक कर लें कि हमारा जेएस वाला फाइल लिंक हुआ कि नहीं हुआ। हेलो, ठीक है, रन किया, देखो आ गया। हेलो, ठीक है, आप लोग चेक कर लें कि आपका लिंक है कि नहीं। हेलो लिख के आ गया तो समझना लिंक हो गया। लिंक हो गया। yes sir, यस सर। अब देखो, अब हमें करना है कि आप सब समझो, हमें ये करना है कि जब मैं यहाँ पे लिखूँ, इसके अंदर मैं लिखूँ, नाम डाला मैंने कुछ भी, और इस पे क्लिक किया ऐड यूज़र पे, तो हमें क्या करना होगा, डेटा यहाँ पे शो कराना है टेबल में। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम जो इनपुट में टाइप करें उसको गेट करें, है ना? पहले सबसे पहला काम क्या रहेगा, डोम पढ़ा था ना हमने, डोम में डेटा गेट करना, डेटा सेट करना। तो अभी सबसे पहला काम कौन सा करेंगे अपन, जो हम यहाँ पे टाइप करेंगे उसको अपन गेट कर लेंगे बटन के क्लिक करने पर। लॉगिन फॉर्म सीखा था, लॉगिन सीखा था, लॉगिन करना याद है? यस है सर। ना? लॉगिन में डोम में हमने दो चीज़ सीखी थी, डेटा को गेट करना, डेटा को सेट करना। फिर हमने आपको लॉगिन फॉर्म सिखाया था, कैसे अपन इनपुट से वैल्यू गेट कर रहे थे डोम की मदद से, बटन पे क्लिक करने पे फंक्शन कॉल कर रहे थे, उस फंक्शन से अपन वैल्यू ले रहे थे, है ना? तो वही अब काम यहाँ करने वाले हैं, पहले अपन वैल्यू गेट करते हैं, ठीक है? तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, तो अब मैं यहाँ पे कोड में आता हूँ। तो आप देखो, आपने नोट किया होगा यहाँ पे, देखो इनपुट, ये इनपुट में एक आईडी ले रखी मैंने यूजर नेम नाम की, दिख रहा है आप लोगों को? ये आईडी दिख रहा है, यूजर नेम। आपने सही नेम दिया है ना, सब लोगों ने आईडी दी ना यूजर नेम नाम की। यस सर। और बटन के क्लिक करने पे हमने एक आईडी ले रखी है, देखो ऐड यूजर नाम की, जिसका हमारा यू कैपिटल है। ये आपने लिए दोनों चीजें? यस सर। हाँ लिए ना? तो चलो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जेएस पे देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं दो काम करूँगा। सबसे पहला काम हमें ये करना है कि डोम्स का यूज करें। देखो मैंने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट टू आईडी, उसमें मैंने लिख दिया यूजर नेम।
तो अपन क्या कर रहे हैं, जो यूजर नेम का जो डेटा है ना, ये डेटा है यूजर नेम का, इसको अपन गेट कर रहे हैं और इसमें स्टोर कर देंगे, ठीक है। और ये आईडी कौन सी है, ऐड यूजर बटन वाली, ये बटन वाली, बटन के क्लिक करने पर हमें क्या करना है, एक फंक्शन कॉल करना होगा, ठीक है। तो वो वाला अपन काम करेंगे यहाँ पे। अब देखो कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे यूज किया, ऐसा लगाया डॉट ऑन क्लिक, इसके अंदर एरो फंक्शन इस तरीके से, ठीक है। और मैंने क्या लिखा, देखो लेट नेम इक्वल टू डॉट वैल्यू, वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे डाल दिया मैंने अलर्ट, तो दिया नेम। तो पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या प्रेस किया, बटन पे क्लिक किया, कुछ एरर आ गई क्या, ऐड यूजर, एक मिनट कुछ गड़बड़ नहीं कर रही है, लिखा तो सही है, लिखा तो सही है, वैल्यू शायद फ्रेश नहीं हुआ होगा, दोबारा बंद कर देता हूँ। टाइप किया, देखो आ गया, वो सेव लिखा हुआ, देखो क्या हुआ, सब ध्यान देखो, जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया, ठीक है, तो बटन पे क्लिक किया तो क्या हुआ, जैसे ये बटन था ना, ये बटन इसलिए तो क्लिक किया मैंने, तो ये आईडी चली, ये आईडी, तो ये आईडी मैंने कहाँ कॉल कर किया, इस डोम पर, दिख रहा है ना, डोम पर। और क्या लगा रखा है मैंने इस डोम पर, ऑन क्लिक, क्या लगा रखा है मैंने, देखो ऑन क्लिक, जैसे बटन पे क्लिक किया वैसे ऑन को ऑन क्लिक चल गया इवेंट। फिर हमने क्या किया, ये ना वैल्यू, इसको अपन ने गेट कर लिया इसके अंदर, दिख रहा है ना, यूजर नेम टैक्स फील्ड डॉट वैल्यू, सब लोग, और उसको नेम में स्टोर कर दिया, एलिट में चेक कर दिया। ये बात समझ में आई आप लोगों को, वॉइस आ रही मेरी। Yes, sir. बटन के क्लिक करने पर अपन क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू गेट कर रहे हैं, डोम वाली, डोम पढ़ाया था ना लास्ट क्लास में आप लोगों को, अपेक्षा रजत समझ में आया, वैल्यू कैसे गेट हुई, हाँ सर, आ गया। यस सर। यस सर। है ना, डोम पढ़े ना अपन, तो डेटा इसमें आ रहा होगा, वो अपन ने इस पर दिया, और बटन पे क्लिक करने पर ऑन के लिए इवेंट चला दिया, और यूजर ने वैल्यू गेट कर ली। अब यहाँ तुम कुछ भी लिख सकते हो ना, ए लिख दूँ यहाँ पे मैं अभी, ए चल जाएगा, है ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हो ना इनमें, तो है ना, नोट करो।
हो गया इतना? Yes, sir. सबका आउटपुट आ गया? बाकी लोग यहाँ से टाइप करो, इतना नोट करो सही से। अगर सही नहीं कर पा रहे तो मैं चैट में दे रहा हूँ। यस सर, आ गया। जिसका भी नहीं सही नोट नहीं हुआ हो तो मैं चैट में देता हूँ। ये लो, चैट में सेंड कर दी मैंने। बाकी लोग बताएं। बाकी और लोग? Yes, sir. अलर्ट में अनआइडेंटिफाइड दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? अनआइडेंटिफाइड। यहाँ पे देखो, दो रीजन हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे ये आईडी चेक करो, स्पेलिंग, ये स्पेलिंग है ना, वही सेम यहाँ होना चाहिए। अगर नेक भी आपकी स्पेलिंग गलत हो गई तो डेटा आउट के नहीं आएगा। ये मैंने कोड दिया है, चैट में ले लो, वो पेस्ट करो, फिर यहाँ पे जाके स्पेलिंग चेक करो, यूज़र नेम की स्पेलिंग, ऐड यूज़र का यू कैपिटल है, ये देखो, तो गलती पकड़ लोगे, क्योंकि यहाँ पे आईडी में मेन होता है इसकी स्पेलिंग है। चेक किया? चेक किया? यस सर, कर लिया। डेटा आ गया? हो गया सर। डेटा आ गया? सर ये बटन में कौन सी वैल्यू स्टोर है? ये बटन पे क्लिक करा रहे हैं अपन, क्लिक, ये ऑन क्लिक। सर तो आपने ऊपर लिखा ना गेट एलिमेंट बाय आईडी एड यूजर, जो बटन कोड दे रखी है आईडी। हाँ ये है ना, जब बटन पे क्लिक करोगे ना तो सर ये आपने चलेगा। उस जगह क्या ले रखा है? नहीं, ये देखो बटन पे क्लिक करने पे ये चलेगा इवेंट अपना, ये इवेंट वाला, ये ऑन क्लिक, उसके लगाया अपन ने ऑन क्लिक के लिए, ऑन है ना, उसके अंदर अपन ने वैल्यू गेट कर ली। आ गया सर डेटा। हटा गया? चलो, अब देखो डेटा तो आ गया, नेम उठ के आ गया ना, तो अब डेटा मुझे किसी न किसी में स्टोर करना पड़ेगा, है ना, कहीं ना कहीं स्टोर करूंगा ना इस नेम में जो आ रहा है। तो अपन यहाँ लेते हैं एक डेटा str स्टोर, तो मैं लेता हूँ लेट यूजर एरे, एक एरे में स्टोर करेंगे अपन, यूजर एक एरे के अंदर, ठीक है। अपन ने बना लिया वेरिएबल, ठीक है। अब ये एरे खाली है, इसमें अपन क्या करने वाले हैं, जो यूजर टाइप करेगा ना उसको स्टोर करेंगे। अब इसके अंदर स्टोर कैसे करोगे, तो इसके अंदर जो मैं स्टोर करूंगा ना वो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में करूंगा, याद है ना सबको, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट सिखाया था इस तरीके से, याद Yes, है? sir. है ना। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, डेटा को स्टोर करेंगे एरे के अंदर ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब ये मुझे थोड़ा याद बताओ, ये कोड आपको याद है? कुछ याद है? यस सर। यस सर, याद है। पक्का याद है?
यस सर। कंसोल डॉट लॉग और हमें डेटा करना ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में स्टोर है ना, वही तो मैंने कहा था, कोलन कर दो नेम। ठीक है, अब चेक करते हैं। तो ये पुश क्या करेगा, इसके अंदर डेटा पुश करेगा, है ना, याद है ना, तो पढ़ चुके हैं अपन सब। इस प्रोजेक्ट में आपका पूरा जावा स्क्रिप्ट के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो, ठीक है, एक्सपेक्ट करके कंसोल में चेक करता हूँ। देखो, ये दिख रहा है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में स्टोर नेम नाम के वेरिएबल हो गया, उसमें पीएन आ गया। सब देख पा रहे हो? देखो मैं Yes, कॉल sir. करता हूँ स्टोर। देखो मेरे को कर दिया, देखो एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहा है। देखो 0 पे नेम पीएन, 1 पे नेम उसका फुल नाम दिख रहा है। तो एरे के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर करा रहे हैं। तो नोट करो और आप लोग चेक करो इतना। इतना हो जाए बता देना मुझे। हो गया सर। बाकी लोगों का डन सर। यस सर। अब एक चीज नोटिस करो आप लोग, देखो डेटा तो आ गया, जा रहा है ना। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा ना, तो देखो डेटा चला गया, चला गया डेटा। सब लोग डेटा चला गया, यस सर, है ना, यस सर, मैंने डेटा ये चला गया, चला गया डेटा। तो अब डेटा कोई बंदा रिफ्रेश करेगा तो डेटा चला जाएगा, तो डेटा वो यहाँ पे डिस्प्ले कैसे होगा। तो इसका मतलब है कि डेटा हमें कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। पूछा लो, यस सर, ये जो डेटा है
इसको हमें कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा हेलो। तो हम डेटा रखेंगे Yes, sir. कहाँ, वो डेटा हम रखेंगे इस लोकल स्टोरेज में। देखो यहाँ पे होता है, एप्लीकेशन में क्लिक किया, और यहाँ पे दिख रहा है लोकल स्टोरेज, इसके अंदर ये यहाँ पे अपन डेटा को स्टोर करेंगे इस जगह पर। देखो ये कहाँ क्लिक करना होता है, एप्लीकेशन के अंदर लोकल स्टोरेज में, ठीक है। देखो लोकल स्टोरेज, सेशन, कुकीज। लोकल स्टोरेज के अंदर जो डेटा स्टोर होता है ना, देखो की और वैल्यू के फॉर्मेट में होता है, दिख रहा है। ये तो हमने ले रखा है ना, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में ले रखा है की और वैल्यू में ही, है ना। नेम की हो गया और वैल्यू आई रही है, समझ आ रहा है। मगर यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब आप डेटा स्टोर करोगे ना, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होना चाहिए। लोकल स्टोरेज में आप जो डेटा स्टोर करोगे ना, होगा तो की वैल्यू में, मगर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होना चाहिए, समझ आ रहा है। स्ट्रिंग मतलब समझते हो, ऐसा होगा, देखो ऐसा कुछ ऐसा करवाना पड़ेगा मुझे, ऐसा कुछ है ना, पूरा स्ट्रिंग। तो अब और अपने पास जो डेटा आ रहा है वो किस फॉर्मेट में आ रहा है, इसमें डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में आ रहा है, ऑब्जेक्ट में तो आ रहा है। हेलो, आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करते हैं, स्ट्रिंगिफाई होता है ना सर। हाँ स्ट्रिंगिफाई का यूज करते हैं सब लोग, याद है ना, जेसन स्ट्रिंगिफाई का, Yes, sir. यस सर। है ना। तो चलो अब Yes, अपन क्या sir. करते हैं, डेटा अपन क्या करते हैं, डेटा को सेव करते हैं। तो अब अपन सीखते हैं फंक्शन। देखो अब देखो, अब फंक्शन सीखने वाले हैं। फंक्शन बनाया मैंने सेव डेटा नाम का, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है, इसमें क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर कॉल कर देता हूँ ऐसे, कोई कोड ऐसे डेटा सेव होगा इसके अंदर, डेटा इसमें आएगा, है ना। तो यहाँ से हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये डेटा चला जाएगा, ठीक है, और ये डेटा इसके पास आ जाएगा। यूजर नेम क्या है, इसमें वैल्यू पास हो रही है ना, वैल्यू पास, और फंक्शन कॉल, ठीक है। ये फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है, यहाँ से, और अपन वैल्यू पास कर रहे हैं। यूजर नेम में जो भी कुछ आ रहा है वो इसमें आके स्टोर हो जाएगा, है ना। और अपन क्या करते हैं, जो डेटा स्ट्रिंग में आ रहा है उसको अपन ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने देखा लेट OBJSTR, तुम्हें याद रहेगा, ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग कैसे कन्वर्ट करते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसमें जो भी कुछ आ रहा है अपन इसमें डाल दिया, और यहाँ पे कंसोल में चेक कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो जो अपन पढ़े थे, अपन फंक्शन ही पढ़े थे, फंक्शन को कॉल कर दिया, दो भी पढ़े थे, तो सारा प्रैक्टिस हो रही है चीज़ों की, है ना। और आपका प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है। चलो अब देखो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, क्या समाज में जा रहे, हाँ ठीक ठीक, हाँ हाँ हाँ। अब देखो सब लोग, नेम डाला मैंने, देखो आ रहा है, देखो सब देखो, देखो स्ट्रिंग में आ गया, राम लिखा मैंने, एंटर किया, देखो आ रहा है स्ट्रिंग में, ऑब्जेक्ट एरे के अंदर ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग में, सबको दिख रहा है ना, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया पूरा। Yes, sir. Yes, sir. ऐसे किया था ना अपने, याद है जब ऑब्जेक्ट सीखा था अपन लोगों ने, Yes, हमने sir. यही प्रोसेस चलाई थी। तो नोट कर लो, माइक बंद कर लो।
बच्चे पढ़ाना भी। सारे हो रही है बार बार हाँ क्या अभी थोड़े दिन चलेंगे, ठीक है। कुंडी चलना भी हाँ 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 जा चल पानी लेकर पानी। पानी हाँ ले। सादा हाँ सादा। हो गया। यस सर। बाकी लोगों का पापा पापा यस सर। पापा खा देना समझ में आया इतना? इतना पार्ट क्लियर हुआ आप लोगों का? यस सर। तो अब यस इसके आगे हम करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। पहले इतना आप लोग थोड़ा रिवीजन कर लो।